सबसे पहले तो मैंने ये आपका ये हैंडल देखा था एंट्रेंस पे, ये आपने बहुत ही खूबसूरत लॉक भी लग सकता है, सिंपल सा है मेरे ख्याल से, ये आपने खुद से डिज़ाइन किया होगा राइट। हर कमरे के हर कॉर्नर पे ये आपको इलेक्ट्रिकल की आउटलेट्स मिलेंगी, बिल्कुल इजीली मिलेंगी। अगर यहाँ पे आप साइड लैंप पे कोई साइड टेबल पर लैंप रखना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लैपटॉप की चार्जिंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। एसी की डक्ट्स हर कमरे में लगी हुई हैं जो कि अंदर ही पाइप लगे, यू डोंट हैव टू ड्रिल एनी होल्स कि उसका आउटर यूनिट कैसे लगे। कैबिनेट्स में कोई हैंडल्स नहीं लगे हुए, सिंपल ग्रूव हुआ हुआ है, आप फिंगर डालेंगे तो ये खुल जाएगा। ये हैंगिंग के लिए कुछ ये आपने खाली सी भी ये लगाई हुई है, इनको ठिप्पियाँ से कहते हैं आई गेस देसी ज़बान में। तो इनके पीछे क्या छुपा हुआ है, क्योंकि आपने सारी वायरिंग तो कर ली, आपने एसी के डक्ट्स भी दे दिए, एसी कनेक्शंस भी दे दिए, तो व्हाट इन बिहाइंड दिस नहीं कि ये साथ एक बेहतरीन सा लेवर लगाया हुआ है। तो इस लेवर को हम ऐसे करेंगे टक और दरवाज़ा खुल गया। जो दरवाज़ा ठा बंद होता रहता है ना हवा से, प्रेशर से, तो इसमें ये है कि ये जो वेल्ड हुआ हुआ है वो इनोवेशन जो आपकी जो लेवर लगा हुआ है ना उसको ये लॉक कर देता है। सरिये के साथ ना वेल्ड करा के पूरा फ्रेम के साथ यहाँ पे स्क्रूज लगाए हुए हैं, ये स्क्रू है यहाँ पे, और ये अंकल ने पूरे घर में किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लोर विद फ़ारूक में खुशामदीद। आज का जो वीलॉग है बहुत ही मुनफरद है। आज इस घर के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। फ़हद समीर जो कि मेरे साथ वीडियोस बनाते रहते हैं, ये उनके फादर ने कंस्ट्रक्ट किया ख़ुद से, और इसके बारे में ये है कि मैंने इसको बनते हुए देखा है। इसमें कुछ इनोवेटिव डिज़ाइन है जो कि मैं समझता हूँ कि हर बंदा जो अपना ज़ाती घर बना रहा हो वो उस पर अडाप्ट कर सकता है। मैं आपको तारुफ़ कराता हूँ अभी अंकल से। समीर खोकर नाम है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम, कैसे बेटा? मैं ठीक अंकल, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे टाइम दिया। आपने ये बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से घर बनाया है। इसकी हम कवरेज खुद से भी देखते रहे हैं जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो इसमें कुछ छोटे छोटे डिज़ाइन आपने बनाए हैं इस तरह की, इनोवेटिव मैं कहूँगा, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग कि मैंने आम देखा हो विसिनिटी में लोग करते हैं अडैप्ट, जो कि मैं समझता हूँ कि हर बंदा अपने कोई घर बना रहा हो वो अडैप्ट कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। और कुछ मेरे रिस्पेक्ट से मैं समझता हूँ कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें भी हैं जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी गाइडेंस चाहूँगा। तो चलें अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो हाँ जी, ये अपने ये मेरा स्पेशली मैंने अंकल को रिक्वेस्ट की थी। फ़हद आप लोग देखते रहे वीडियोज़ में कि उसने मेरे साथ किस तरह हर वीडियोज़ में साथ दिया। तो फ़हद को कभी मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट करता था कि फ़हद यहाँ से फिर अपने घर जाता था। तो मैंने अंकल को रिक्वेस्ट की थी कि जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव मेरे ये वीडियो बनाने दें। घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है और मैं आपसे अपना सिर्फ जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्या सोच के कैसे किया जी। था। ठीक है जी, ओवर टू यू। आप सवाल पूछते रहो, मैं जवाब देता रहूँ। आ जाएँ फ़ाज़ा। सबसे पहले तो मैंने ये आपका ये हैंडल देखा था एंट्रेंस पे, ये आपने बहुत ही खूबसूरत लॉक भी लग सकता है, सिंपल सा है मेरे ख्याल से, ये आपने खुद से डिज़ाइन किया होगा राइट। ये खुद डिज़ाइन इसलिए किया था कि जब गेट वेट बनते हैं हमारे नॉर्मली, उसके बीच में ये होता है कि हम बाहर की तरफ का कुंडा नहीं लगाते, तो उसका मकसद फौत हो जाता है कि कुछ और नज़र आ जाए। हाँ जी। आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग सिंपल एज दिस, कि जो बाहर से कोई जाते हुए खुद मालिक जो हैं वो घर पे इसको बंद करके जा सकें। कोई मार्केट में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं थी, तो फिर खुद ही देख के प्लान करके सोच के ये फिर फैब्रिकेट करवाया था। यूजुअली हमारे घरों में वो लगा होता है जिसमें पुश करते हैं तो हो जाता है, यहाँ पे सुराख भी किया होता है, जंग भी लगता है और अजीब। जी हाँ, वो उसका इशू ये है कि वो यही है, चूँकि ये आउटडोर होता है, बारिश में वो गीला होकर जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर वो तंग करता है। इसका वियर एंड टेयर है। आइए आपको दिखाते हैं बंद होकर कैसे होता है। आ जाइए अंदर। ये देखें जनाब, ये बंद हो गया। यहाँ पे आप ताला लगा देंगे बेहतरीन किस्म का, ये खुलेगा भी नहीं, और कोई भी बाहर जाए तो वो इजीली इसको अनलॉक कर सकता है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। खुली सी पार्किंग है, कुशादा। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ मेरे ख्याल से आ सकती हैं इजीली, साथ कुछ गीज़र्स, कुछ वर्क चल रहा है। तो आए अंदर आपको दिखाते हैं। अंकल मुझे ये बताएं कि ये इस पूरे प्लॉट का साइज़ क्या है? ये डायमेंशन इसकी है 40 फीट का इसका फेस है, ठीक है। 80 फीट इसकी डेप्थ है, तकरीबन 14 मरले बनता है। 14 मरले बनते हैं। और एक कनाल में कितने मरले होते हैं? 20, मतलब एक कनाल से छोटा है। ओके ऑडियंस, इसमें इंटायरली डोर सेपरेट फैमिलीज़ की लिविंग के हिसाब से बनाया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, आइडेंटिकल हैं दोनों फ्लोर्स, एंड 3 बेडरूम्स हैं, एक गेस्ट रूम है, एक किचन है और एक आपकी लिविंग रूम है। आज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ही आप दाखिल होते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सी एक आपको वाइड सी आपको एम्बियंस मिलती है। यहाँ पे आप जाएँ तो ये गेस्ट रूम आ जाता है, और इसमें पूरे घर में आप ये एक चीज़ नोट करेंगे कि एसी की डक्ट्स ऑलरेडी डली हुई हैं।
हर घर में कमरे में आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आएंगी। एंड इसके अलावा सबसे एक और आपने चीज़ नोट करनी है कि हर कमरे के हर कॉर्नर पे ये आपको इलेक्ट्रिकल की आउटलेट्स मिलेंगी, बिल्कुल इजीली मिलेंगी। अगर यहाँ पे आप साइड लैंप पे कोई साइड टेबल पर लैंप रखना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लैपटॉप की चार्जिंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, आपको कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, ईजी एक्सेस है। वन टाइम कॉस्ट तो ज़रूर लगी है इस पर, लेकिन ये है कि लॉन्गर रन पे इट्स फ्रूटफुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसी की डक्ट्स हर कमरे में लगी हुई हैं जो कि अंदर ही पाइप लगे, यू डोंट हैव टू ड्रिल एनी होल्स कि उसका आउटर यूनिट कैसे लगे। और आपने देखा आम घरों में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा होता है ऊपर ताकि एसी को कनेक्शन दे सके जा सके। अब हर कमरे में अंकल ने ये किया है कि उन्हीं डक्ट्स में आपकी जो एसी की आउटलेट है यहाँ से कंट्रोल हो रही है। यहाँ से अगर स्विच ऑन हुआ है तो पावर चली जाएगी आपके एसी को, आ जाए। इसके साथ ही ऑपोजिट साइड पे जो है वॉशरूम है गेस्ट रूम्स का। अगर कोई गेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, एक छोटा सा कम्पैक्ट सा वॉशरूम है। इसको हाफ बाथ कहते हैं, और हाफ बाथ इसलिए होता है कि नॉर्मली अगर घर में गेस्ट आते हैं और किसी ने वॉशरूम यूज़ करना है तो उनको जो चाहिए होता है, इसमें सिर्फ शावर नहीं होता, शावर नहीं है, बात करने के लिए बाकी सब कुछ है। जहाँ चूँकि सीढ़ियों के नीचे मेरे पास ये स्पेस मौजूद थी, ठीक है, तो इस जगह को एफिशिएंटली यूज़ करने की कोशिश की है। इसी तरह इसमें वैनिटी बनाने की बजाय ये अभी हवा में सस्पेंडेड किस्म का ये सिंक लगाया हुआ है, ताकि अगर इस यहाँ पे हैवी किस्म का कोई अगर आप लगा लेते हैं सिंक वगैरह तो उससे ज़रा ये और छोटा लगता है। तो इंटेंट ये थी कि जगह को एफिशिएंटली। और सेकंड में ये देख रहा हूँ टाइल्स के जो कलर है वो बहुत आपने मतलब हल्के रखे हैं, उससे भी एक डेप्थ ज़रा बड़ी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है, यही कोई डार्क कलर्स हो तो एक शेडोज़ भी लाइट्स के उसके साथ करेंगे और बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाता है। ये साथ ही किचन है, किचन में कैबिनेट्स। तीसरी चीज़ जो इस घर में आपने नोट करनी हो, कैबिनेट्स में कोई हैंडल्स नहीं लगे हुए। वो इधर आए आपको दिखाता हूँ। ये हल्का सा ग्रूव हुआ है ऊपर, ये फिंगर आप कहीं भी डालें, यहाँ से एक डालेंगे तो ये आपकी कैबिनेट खुल जाएगी, ये करेंगे खुल जाएगी। किचन में भी नीचे टाइल्स लगाई गई हैं, साइड पे भी टाइल्स हैं, फर्श पे भी टाइल्स हैं, वन टाइम कॉस्ट है। यूजुअली सिंक्स के नीचे यहाँ पे जो जगह होती है मॉइस्चर आ जाता है घरों में देखें तो अगर आप वन टाइम वर्टिकल वॉल्स एंड ग्राउंड पे अगर टाइल्स लगा लें तो इट्स वर्थ इट। किचन के साथ ये एक बहुत स्पेशियस सा लिविंग रूम मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना टीवी लॉन्च बनाएं, डाइनिंग के लिए टेबल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अगेन वही बात है कि यहाँ पे भी वो एसी की डक्ट अंकल ने बेहतरीन करके लगाई हुई है। हर एसी की डक्ट के नीचे एक स्पेशल सिंगल सॉकेट शू लगा हुआ है जो कि एसी को कंट्रोल करता है। अगेन बेशुमार इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे लिविंग रूम के बाद 3 बेडरूम्स के डोर आ जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा कमरा है, ये सेकंड है, थर्ड ये है, तो इसमें चलते हैं। आज स्पेशियस रूम, हल्का कलर किया हुआ है। जो मैंने आपको कैबिनेट्स दिखाई थी इसमें भी अगेन कोई हैंडल्स नहीं है, सिंपल ग्रूव हुआ हुआ है। आप फिंगर डालेंगे तो ये खुल जाएगा, ये हैंगिंग के लिए। और अभी इनकी प्लास्टिक नहीं उतारी हुई, ये जो ऊपर लेमिनेशन के ऊपर स्टिकर लगा होता है ये वाला स्टिकर, ये ऐसे उतर जाता है। तो ये उतरेगा तो इसकी और जो इसका टेक्सचर है दीवारों के साथ रिलेट करेगा और स्पेशियस लगेगा। इसी के साथ वॉशरूम देखते हैं। तो वॉशरूम में यूजुअली हम देखते हैं कि लोग इस तरह डिज़ाइन नहीं करते कि आपने अपने शैम्पूज़ या एसेसरीज़ या फेस वॉश या सोप्स वगैरह रखने होते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट मेटालिक की, जैसे मार्केट में सोनेक्स या डिफरेंट फैसल चल रहे होते हैं उनकी आप लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो एक बेहतरीन इन्होंने यहाँ पे स्लैब लगाई हुई है। यहाँ पे स्लैब लगाई, आप अपनी शॉवर के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब आप सिंक में देखें तो सिंक के ऊपर जो है आपके पास बेहतरीन जगह, यहाँ पे आप काफ़ी आइटम्स रख सकते हैं। अंकल ये मैं छोटा सा वॉशरूम देख रहा हूँ। एक तो मुझे इस वॉशरूम का साइज़ बताएं, बड़ा कम्पैक्ट है, इसमें शावर भी लगा हुआ है एंड इसमें जो सिंक है इसकी थोड़ी लो प्रोफाइलिंग है। मैं ये बताएं कि आपने इस छोटी सी जगह को कैसे यूटिलाइज़ किया कि ये बहुत बड़ा वॉशरूम लग रहा है। यार ऐसा है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं ना जी, वो ये कहते हैं कि डेप्थ परसेप्शन जो है, जितना आपको दूर तक कोई चीज़ नज़र आती है ना जी, उतना आपको एहसास होता है कि जैसे वो बड़ी है। सही। तो अगर आप ये ऊंचे तरह के, अगर आप ये जो काउंटर टॉप्स हैं अगर इसको ऊंचा कर लेते हैं तो आपकी नज़र जो है वो ज़रा ऊंची जाके रुक जाती है ना, उससे आपकी जगह छोटी लगती है। सो ट्रिक ये है कि आपने इसको नीचे रखना है। ये चूँकि मैंने ये बॉल यहाँ पे लगा दी है, सिंक जो है ऊपर वाला है, इसकी वजह से मैंने इसको पुश डाउन कर दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकलिटीज़ थी ना, ये लेजेस बना दी हैं कुछ चीज़ें रखने के लिए,
उसमें आ जाती हैं। Necessity दरवाजे washroom ऊंचे, की, हाँ जी, yes. दरवाजे ऊंचे हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक्चुअली ये मैंने प्रोविजनिंग इसमें रखी हुई है कि इधर आप जो है शावर कैबिन आराम से लगाएंगे तो उसको भी आप कंटेन कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो ये मतलब इन चीज़ों को आप प्लान करते हैं। दूसरा आप मैं कह रहे हो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स की और आउटलेट्स की, जी 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 वो जी। ये है कि हम देखते हैं आम घरों में कि वो सिंपल। हर कमरे में एक या दो बिजली की आउटलेट होती है और फिर आप एक्सटेंशनें ढूंढ रहे होते हैं, वो बिल्कुल बुरी ऐसे ही लगती है ना जी। भी अगर हम देखें तो वो वॉशरूम की वही अमेनिटीज़ लगी हुई हैं। लंबी सी स्लैब मार्बल की लगी हुई है, वन टाइम कॉस्ट इफेक्टिव, इजीली रिटेन करना, लाइफ टाइम मेरे ख्याल से इसको जंग भी नहीं लगेगा। जिस तरह का मटेरियल है आप इसके ऊपर चीज़ें रखें। जो मैं यहाँ पे अंकल चीज़ देख रहा हूँ एक ये है कि दिस इज़ द थर्ड वॉशरूम इस वीडियो में हमारे हैं। टाइल्स सेम है, ये सेम है, एंड जो फ्लोरिंग है बेडरूम्स बाकी फ्लोर की वो भी आपने सेम रखी। हमारे कोई पैटर्न नहीं रखा, यूजुअली ब्लैक का उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया होता जी। है। तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट द कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाइज? होता ये है कि जितने आप नंबर वन कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहने के लिए आप जो, और आर्किटेक्ट्स भी आपको ये बताते हैं कि आप चीज़ों को इस तरह से रखें कि आप लोकली सोर्स मटेरियल्स को यूज़ करें। जी जी। टाइलें से लेकर मार्बल, ताकि जो मार्बल है एक ही तरह का है, जितने में इसमें आप डिज़ाइनिंग करते जाएंगे उसमें इशू ये होता है कि वो जो डिज़ाइन है उसकी वजह से आपकी कटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, राइट जिसकी बेस के ऊपर जो है ना वो फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है, वेस्टेज आपकी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। राइट राइट। तो इसी तरह जो टाइल्स हैं वो मैंने सारे बाथरूमों में और पूरे घर में एक ही तरह की टाइलें यूज़ की हैं। तो टाइलों की जो वेस्टेज थी वो मेरी ज़ीरो थी, इसलिए कि जो छोटे छोटे पीसेस भी थे वो भी किचन की कैबिनेट्स के नीचे लग गए हैं हर जगह पे, तो मेरी ज़ीरो वेस्टेज थी। तो आप इस तरह से जब अगर चीज़ों को प्लान आउट कर लें, एक ही तरह की चीज़ें अगर आपको एक कॉम्बिनेशन अच्छी लगी हुई है जस्ट स्टिक विद इट, एक ही है, सो यू कांट गो रॉन्ग। आपने अगर कभी कोई घर कंस्ट्रक्शन होते देखा होगा, आपने हमेशा, मैंने भी विटनेस किया पर्सनली कि बाहर अगर आप देखें ना स्लैब्स लगी होती हैं, ये जी वेस्टेज है मार्बल का, तो अंकल ने उसको मिनिमाइज़ किया है, एक यूनिफॉर्म रखा है, एक ही पैटर्न रखा है और कॉस्ट सेव किया। आप ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आ जाए, ये तीसरा बेडरूम है नीचे। इसमें जो कैबिनेट्स में अंकल ये देख रहा हूँ आपकी बाहर नहीं है, सारी अंदर दीवार के साथ ही आपने डिज़ाइनिंग इस तरह की हुई है। एक तो इससे ये होता है कि कैबिनेट्स अगर बाहर लगी होंगी और लाइट्स पड़ती हैं तो शेडो पड़ता है बहुत ज़्यादा, और कमरे की डायमेंशन भी ऐसे टेढ़ी सी हो जाती है। अब यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप से मिरर जिसमें आप इजीली चीज़ों को रख सकते हैं। सेकंड ये कि जब कैबिनेट्स इस तरह होती हैं तो जब लाइट्स होती हैं ना तो उससे एक पूरी कैबिनेट का शेडो पड़ता है। अब ये वाली जगह पर लाइट पड़ रही है तो शेडो पे जाएगी। तो इन्होंने मेक श्योर किया है डिज़ाइनिंग के हिसाब से कि कैबिनेट्स इनसाइड ही हों दीवार के अंदर। ये थोड़ी सी प्लानिंग है जी, मैं काफ़ी सारा इस पर एफर्ट लगा था प्लान करते हुए। सो द मोर टाइम यू स्पेंड, आप जितना प्लान करते हुए इसको जितना आप ज़्यादा टाइम करते हो उतनी आपकी स्पेस जो है ना वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाती है। इस तरह से मतलब वो, और वो फिर आपके एंड में इट शोज़, आप जो एंड प्रोडक्ट जो बनता है ना उसमें जाके आपको एंड में नज़र आता है डिज़ाइन वो। अच्छा अंकल, ये मैं बीच में देख रहा हूँ कुछ ये आपने खाली सी भी ये लगाई हुई है, इनको ठिप्पियाँ से कहते हैं आई गेस देसी ज़बान में, तो इनके पीछे क्या छुपा हुआ है? क्योंकि आपने सारी वायरिंग तो कर ली, आपने एसी के डक्ट्स भी दे दिए, एसी कनेक्शंस भी दे दिए, तो व्हाट इन बिहाइंड दिस? ये असल में जब आप घर बना रहे होते हैं ना जी, तो उस वक्त इनिशियल स्टेज के ऊपर चुनाइयों से पहले आसान होता है कि आप पाइप्स डाल दें मुख्तलिफ चीज़ों की। तो खाली डक्ट्स हैं अंदर? ये इसके अंदर डक्ट्स डली हुई हैं। जो ऊपर वाला आप देख रहे थे वो इसलिए था कि अगर, हाँ जी, घर में जो सिक्योरिटी सिस्टम्स लगते हैं ना जी, राइट, वो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो जिसमें केबल डली हुई होती है। जो वाईफाई वाले हैं उनकी बैटरियाँ ख़त्म होती रहती हैं। राइट, तो ये मैंने अभी से इसके अंदर डक्टिंग कर दी हुई है, अगर आप चाहें तो वो आप कर लें। मैंने इस घर के अंदर जो सिक्योरिटी कैमराज हैं उसके लिए भी डक्ट्स डाल दी हुई हैं जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए। राइट, उनकी भी इसी तरह से कवर लगा हुआ है। अगर आपने इंटरनेट की आपको फास्टर स्पीड चाहिए जो आपको वाईफाई से नहीं मिल रही, और आपको, हाँ जी, लैन अगर आपको चाहिए कैट 6 या वो डालना है, ये उसकी डक्ट भी डली हुई है। तो आप इसको हटाएंगे तो ये डक्ट है, एक ही सेंट्रल जगह पे सारी इकट्ठी हो रही हैं। और जो अनसर्टेनिटी मुल्क में चल रही थी बिजली की, तो यूपीएस की भी आप वायरिंग कर सकते हैं। यूपीएस तो है गिवन है, हाँ जी, राइट। तो इसके पीछे बहुत सा सहन है, इसमें कोई दरवाजे नहीं जो आपको बाहर लेके जाते हैं, वो गैरेज से पूरा रास्ता पीछे से जाता है। हाँ। तो वो मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। पहले हाँ वॉशरूम दिखा देते हैं। वॉशरूम भी अगेन छोटा सा है, कम्पैक्ट सा है, उसको उन्होंने खुला सा बना के वही थीम के साथ सेट किया हुआ है। वेरी नाइस। चलते हैं।
ये ग्राउंड फ्लोर अभी आपने देखा है, अगर इसमें आप पूरा विजुलाइज करें तो इनके दरवाज़ों की हाइट काफ़ी ऊंची, इससे डेप्थ परसेप्शन आपको ऐसी मिलेगा, घर बहुत स्पेशियस है। एंटायरली यही स्ट्रक्चर आपको ऊपर मिलेगा, तो आपने भी फिर से नोट करना है। तो चलें हम ऊपर चलते हैं, आज इनकर चलते हैं ऊपर। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप ये देख सकते हैं सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हुआ, काले रंग का ग्रेनाइट है, बहुत खूबसूरत है। इसकी अंकल और भी कोई खसूसियत है तो मुझे थोड़ा प्लीज़। लोकल है, लोकल सोर्स मटेरियल है, तो मतलब ये उसमें भी जो जितनी दूर से पाकिस्तान में आता है ग्रेनाइट उतना वो महंगा होता है। राइट। तो इसलिए आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ प्रैक्टिकल है ना जी, और कॉस्ट इफेक्टिव है। पीछे विंडोज़ हैं, यूजुअली आपको सीढ़ियों पे कम मिलती हैं विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए। ये ऊपर छत का रास्ता जा रहा है, छत पे भी हम चलते हैं। जैसे ही आप ऊपर आते हैं एग्जैक्टली सेम सिमेट्री मिलती है जैसे नीचे की है। यहाँ पे आप अगर देखें तो मेन पे गैरेज की पार्किंग आ जाती है, लेकिन यहाँ पे टेरेस है, टेरेस पे भी आपको जाकर दिखाते हैं। इस जगह पे आए तो यही अगेन फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ आपका ये ड्राइंग रूम बन जाता है और यहाँ पे डाइनिंग रूम बन जाएगा। और इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे कैबिनेट्स लगाई हुई हैं और पीछे शोकेस की लाइट्स वगैरह भी लगाई हुई हैं कि अगर आपने कोई डेकोरेशन पीस वगैरह रखना हो, गेस्ट को वो होमी फीलिंग देनी हो ड्राइंग रूम में, तो ये यहाँ पे अगेन मैं आपको बताऊंगा हर रूम में वही चीज़ें, डक्ट्स, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड स्पेशियस रूम्स। यहाँ पे आते हैं तो ये एक कॉम्पैक्ट सी जगह है, लिविंग रूम, टीवी लॉन्च बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रोशनी नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ कि अंकल ने क्या किया हुआ है। ये आ रही है डे लाइट जनाब, और डे लाइट के लिए यहाँ पे दो बड़े से विंडोज़ के पैनल्स लगे हुए हैं जो कि फुली वेंटिलेटेड भी हैं, आप स्लाइड करके खोल सकते हैं और हवादार भी हो सकते हैं। सो ये छोटी छोटी इनोवेटिव चीज़ें हैं। अंकल चाहते तो पूरी छत कर सकते थे ऐसे कवर्ड, ताकि एक स्मूथ एलिगेंस लगे, लेकिन डे लाइट की जो वैल्यू है वो रोशनी से मैच नहीं होती। लिविंग रूम के साथ एग्जैक्टली आइडेंटिकल जैसे आपने लोअर ग्राउंड में देखा है, 3 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे ही आप इन 3 बेडरूम्स के साथ लिविंग रूम में वापस आते हो तो ये किचन है आपका, और इस किचन में आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है ना वो ये है कि आप सिलेंडर जो है बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे अभी गैस मौजूद नहीं है, तो ये चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हे के नीचे जो पाइप्स हैं वो एग्जैक्टली बाहर जा रहे हैं, वो डक्ट लगी हुई है पाइप्स की, वो बाहर जा रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप गैस का सिलेंडर अंदर ला के रखें, वो इंटायरली अलग सी जगह बनी हुई है, वहाँ पे आप गैस का सिलेंडर रखें। सेफ़ भी है, और उसके साथ साथ ये है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा नहीं होता। बाहर कोई बंदा अगर रखने भी आएगा तो उसको बाहर से आप सीढ़ियों से कहेंगे अंदर रखते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल की मेन यूनिट इस पोर्शन की यहाँ पे लगी हुई है, और ये एक बहुत बड़ा सा डब्बा लगा हुआ है। ये जो बड़ा डब्बा लगा हुआ है ये अंकल बताएंगे क्या है, बताएं जनाब। जैसे मैं पहले बता रहा था ना, घर के अंदर मैंने फ्यूचर प्रूफिंग की हुई है, बहुत सारी डक्ट्स डाली हुई हैं ऑलरेडी, सिक्योरिटी का सिस्टम इससे कनेक्ट हो जाता है, कैमराज इसके साथ हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो भी सारी इसी के साथ इसी के थ्रू हो जाएगी। ये उसके लिए ड्रॉज बहुत मज़े के लगे हैं। पहले मैं ग्रुप यहाँ से खोल रहा था अलमारियाँ, तो ऊपर वाला ड्रॉ आपको यहाँ से खुलता है, लेकिन नीचे वाले जो ड्रॉज हैं उसके लिए आपको यहाँ से दोनों हाथ से ऐसे, ज़बरदस्त, सो कूल यार, सो एलिगेंट, स्लीक डिज़ाइन, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के लिए आप भी अडेप्ट कर सकते हैं। आ जाए ऊपर के फ्लोर पे अंकल ने मज़ीद जगह को सेव करने के लिए ये कैबिनेट्स बनाई हुई हैं ऊपर, छोटी सी जगह है स्टोरेज के लिए, आप स्टोर कर सकते हैं। आइए आपको टेरेस दिखाते हैं बाहर। ये रात को आप बैठे हैं तो एक आपको एम्बियंस मिले, बीच में लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये वुड लगाई हुई है अंकल ने। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वुड लगाई हुई है, ये तो चले बारिश से बच जाएगी, ये कल बारिश पड़ के ख़राब नहीं होगी चीज़? हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चूँकि डिज़ाइन एलिमेंट था तो उसके साथ फिर आपको कुछ थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अच्छा। ये अगर ज़्यादा ये है कि अगर इस पर पड़ता है तो नेक्स्ट टाइम इसको पेंट कर देंगे, पेंट हो जाएगा, उससे सेफ हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये एक मज़ीद आपको अभी छत पे भी जाकर दिखाते हैं। यहाँ पे भी अंकल ने ये लगाया हुआ है कि कोई पत्ते शत्ते आ जाए तो क्लॉगिंग ना होगी, कैसे ये अभी आपको ऊपर जाकर बताते हैं। ये था जनाब फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर के बाद हम जा रहे हैं टॉप पे जाने के लिए ये सीढ़ियाँ जिस पे हम अभी ऊपर रहते हैं यही ऊपर जा रही हैं, और ऊपर 2 या 3 चीज़ें मैंने आपको दिखानी है जो कि सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आ जाए। रूफ़ पे हम आ चुके हैं, जिसको मुमटी भी कहा जाता है देसी ज़बान में, छोटी सी जगह स्टोरेज की, और यहाँ पे भी अंकल ने डक्ट्स रखी हुई हैं यूजुअली मिलती नहीं है। अच्छा, ये देखने को तो एक बड़ा सिंपल सा ताला लग रहा है, लेकिन ये
खुला हुआ है लेकिन खुल नहीं पा रहा, तो अंकल ने किया साथ एक बेहतरीन सा लेवर लगाया हुआ है, तो इस लेवर को हम ऐसे करेंगे टक और दरवाज़ा खुल गया। जो दरवाज़ा ठा बंद होता रहता है ना हवा से, प्रेशर से, तो इसमें यह है कि जो वेल्ड हुआ हुआ है वो इनोवेशन जो आपकी जो लेवर लगा हुआ है ना उसको ये लॉक कर देता है। अनलेस यू पुल अप द लेवर दरवाज़ा नहीं खुलेगा, लॉक है, ये लिफ्ट किया दरवाज़ा साथ ही खुल गया। सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में अब अंकल से पूछते हैं, अंकल को ये ख्याल कहाँ से आया, अंकल ने कैसे इस चीज़ को अडेप्ट किया, और अंकल बताएं ना थोड़ा बात। यार ये सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, हमारी मजबूरी ये है कि हमने समहाउ सोचना छोड़ दिया हुआ है। ये नेट पे चीज़ें भरी हुई हैं, बाहर अमूमन बार्न डोर्स ऐसे बने हुए होते हैं। राइट। होता ये है कि ये इलाका कॉमन है, इसके ऊपर 2 सर्वेंट बने हुए हैं, राइट। 2 मुख्तलिफ यूनिट के साथ अटैच हैं, इसका वाली वारिस कोई नहीं होगा। राइट। क्योंकि जी वो मैंने खुला नहीं छोड़ा था जी, दूसरा छोड़ गया, तो ये था, तो मतलब तो वो मैं एक दिन जब ये घर बन रहा था तो मैं नोट किया कि दरवाज़ा आके खुद से ढा लग रहा है, तो आई फिगर्ड कि इसका मुझे कुछ कर लेना चाहिए। मतलब बेसिकली जब आपने घर खड़ा कर लिया तो उसमें तो ये ब्लूप्रिंट्स में नहीं था, लेकिन बाद में कहा यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो अंकल ये आपने खुद से वेल्ड कराया या कहीं से? मतलब ये मैंने फिर फैब्रिकेट करवाया, ये डिज़ाइन दे के, ये पहला उसने जो बना के लगाया था वो ठीक नहीं था, तो ये फिर इसको फर्दर मॉडिफाई करवाना पड़ा कि बेसिकली वो जो सरिया है वो इधर से आता है हवा से, यहाँ उसको वो रोक लेता है ना जी। राइट। और फिर जब ये उसको आप निकालते हैं, उसको उठाते हैं तो रिलीज़ हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। ये थी जी पहली इनोवेशन अंकल की छत की। सेकंड मैंने आपको बताता हूँ, साथ ही मैं दिखा दूँ जो नीचे लिविंग रूम पे विंडोज़ लगी हुई थी उसके ऊपर अंकल ने इस तरह की विंडोज़ लगाई हुई हैं और ऊपर फुल कैनोपी लगाई हुई है जो कि चिप्स डली हुई है। पूरी रूफ़ की जो फ्लोरिंग है उस पर भी चिप्स है, पानी की सीपेज कभी नहीं जाएगी इंशाल्लाह, मॉइस्चर कभी नहीं नीचे जाएगा। सो दीज आर दी विंडोज़। यहाँ पे 7 क्वार्टर है, 7 क्वार्टर आपको दिखाता हूँ, 2 7 क्वार्टर है, अंकल अभी आते हैं 7 क्वार्टर। ये सेकंड इनोवेशन अंकल की कि बारिशों में यूजली हम देखते हैं कि ड्राई लीव्स उड़ के आ जाते हैं, शॉप पर आ जाते हैं, या फिर बच्चे खेल रहे हैं तो टेनिस की बॉल नीचे जा सकती है तो गटर बंद हो जाते हैं। तो ये अंकल ने सरिये के साथ ना वेल्ड करा के पूरा फ्रेम के साथ यहाँ पे स्क्रूज लगाए हुए हैं, ये स्क्रू है यहाँ पे, और ये अंकल ने पूरे घर में किया हुआ है। जहाँ पे भी आउटडोर आपकी पानी का खराज है ना वहाँ पे ये अंकल ने लगा दिया, और ये लाइफ टाइम है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आप अडेप्ट कर सकते हैं। थर्ड, ये एक्चुअली रेडिली अवेलेबल नहीं है, ये करवाना पड़ा, इसलिए कि बाहर भी लोग वही वाली जालियाँ लगाते हैं फ्लैट वाली जो बाथरूमों में है, बिल्कुल, और उनके ऊपर जो पत्ते या कोई शॉपर आके गिर जाते हैं, पानी बंद हो जाता है उससे, और फिर वो हाँ जी वो पानी चढ़ जाता है और फिर वो दीवारों में से नीचे आ रहा होता है ना। बिल्कुल। तो ये सारी दुनिया में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब इसमें क्या लेकिन बनवानी पड़ी है ना, जिससे बनवाई उसको भी नहीं पता था कि यार ये क्या मैं बनाने जा रहा हूँ ना, कह रहे होंगे पता नहीं क्या बनवा रहे हैं। अच्छा, ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी जो है वो ठीक ठाक एक मेरे ख्याल से 7 क्वार्टर से तो बड़ी है अंकल, क्या कहते हैं? काफ़ी बड़ी है। तो ये 2 टैंक है ना, 2 टैंक्स हैं, बड़े बड़े अंकल ने गॉजेस लगाए हुए हैं, लेवर्स लगाए हैं। मैं तो ये टैंकियों की पानी जो होती है जो वो पूरे घरों को सप्लाई देते हैं वो वाले लगाए हुए हैं। ये एक घर की है, पानी लेके आएगी, सेकंड की उधर लगी हुई है, एंड काफ़ी स्पेशियस है। मेरे ख्याल से अगर आप एक दिन टैंकी फुल कर लेना तो 2 से 3 दिन तो आपकी अगर बड़ी फैमिली भी तो यूटिलाइजेशन आराम से हो जाएगी। थर्ड मैं इस चीज़ पे आऊँगा, ये जो ब्लॉक्स पड़े हैं ये बड़े ख़ास ब्लॉक्स हैं। इसके बारे में खसूसियत ये है कि ये अगर आप देखें तो दे आर नॉट टिपिकल ब्लॉक्स, सीमेंट ब्लॉक्स। हम देखते हैं कि सीमेंट ब्लॉक की फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, ये वो नहीं है। अंकल मुझे थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। एक तो अच्छे खासे हैवी हैं ये, और इसका टेक्सचर में भी बहुत फ़र्क है। ये एक्चुअली इसकी जो ये घर जो है ये ईंटों से नहीं बनाया गया, ईंटों से नहीं बना हुआ, नहीं, ये स्पेशल ब्लॉक्स हैं, ये जर्मन प्लांट से बने हुए हैं। हतार में एक फैक्ट्री बाकी है, ये वहाँ के बने हुए हैं जी। अगर ईंटें जो हैं वो अगर 12 से 1400 PSI उनकी स्ट्रेंथ होती है ना, ये 1900 PSI पे हैं, तो ये ईंटों से ज़्यादा मजबूत है। राइट। ये कहलाते हैं क्लोज बॉटम हॉलो ब्लॉक्स। क्लोज बॉटम हॉलो ब्लॉक्स हैं। जो इसकी फाउंडेशन है ना उसमें एक्चुअली इसी साइज़ के मैंने सॉलिड ब्लॉक यूज़ किए थे फाउंडेशन में। राइट। और एक ब्लॉक का वेट जो है वो 34 किलो है। उस वाले नहीं ये नहीं जो फाउंडेशन जो फाउंडेशन में है 34 किलो का एक ब्लॉक है। राइट। तो ये एक तो ये है कि हॉलो होने की वजह से कैविटी है वॉल के अंदर भी ना, तो आपकी जो वेदर प्रूफिंग है वो इससे बेहतर है। राइट। और नंबर 2 जो है वो
इसकी स्ट्रेंथ बेहतर है बहुत ऑब्वियसली। अच्छा अंकल, मैंने झुक के अभी टैंकी में देखा 4 नीचे मजीद पड़े, 2 ये निकले हैं, 6 बचे हैं। तो क्या आपने जब घर बनाया तो इसकी भी कैलकुलेशन की थी कितने ब्लॉक्स लगेंगे? यस, क्योंकि क्योंकि ये हतार से हतार आने से थे ना आने जी, थे तो ना। कॉस्ट ज़्यादा थी। हाँ जी, तो हाउ एक्यूरेट वाज दैट एस्टिमेट, मतलब कि 6 एक्स्ट्रा पड़े 6 हैं बचे हैं बस, इतना ही है। और 6 कम हो जाते तो फिर वो ज़ाहिर है पहले से ये एक्चुअली 6 एक्स्ट्रा इसलिए बच गए कि वो आप थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं थोड़ा सा आखिरी रखते हैं। लॉट के ऊपर ना, कि यहाँ तो पे मेक लेने श्योर में। कि हाँ जी आके शॉर्ट ना हो जाए ना। ज़बरदस्त। किसी चीज़ की आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है ना तो अंकल मेरे साथ ही होते हैं, साथ तो नहीं होते, फाद मेरे साथ होता है, फाद के साथ अंकल होते हैं तो मैं उनसे कम्युनिकेट करके कोई आपको ज़रूर जवाब दे सकता हूँ कमेंट्स में। ये 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, 2 सेपरेट पोर्शंस के लिए इंटायरली बाहर से सीढ़ियाँ आती हैं। एक सर्वेंट क्वार्टर आपको दिखा देते हैं। ये एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है, साथ अटैच्ड वॉशरूम है और अगेन अंकल ने वही टाइल्स यूटिलाइज़ की हुई यहाँ पे भी। इट लुक्स एलिगेंट, कॉस्ट सेविंग, एक मटेरियल आया पूरे घर में, वही वॉशरूम्स पे लगा हुआ है। इस वक्त मैं गैराज में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे एक अंकल ने मज़ीद जगह सेव की है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके घर मेड्स वगैरह आती हैं तो उन्होंने वॉशरूम अगर यूज़ करना है तो उनके यहाँ पे एक सेपरेट से छोटा सा वॉशरूम है जो कि स्टेयर्स के नीचे बनाया गया है। इसकी लाइट ये ऑन होगी और ये यहाँ पे जो है स्टेयर्स की अगर आप देखें स्लोप आपको महसूस होगी कि ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ जाती हैं ये वो वाली जगह। एंड यहाँ पे किचन के लिए एक आउटडोर दरवाज़ा भी अंकल ने रखा है, यहाँ से किचन भी आप ग्राउंड फ्लोर का एक्सेस कर सकते हैं। आगे पीछे को बैक साइड पे जा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपके पास ये जगह आती है, तो ये अंकल ने टैप्स लगा के एक जाती है। ये अदरवाइज़ वेस्टेड स्पेस थी, इस पे कुछ और ख़ास काम नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ ज़ाहिर हर घर में एक वॉशिंग मशीन चाहिए होती है कपड़े धोने के लिए, राइट। तो वो दैट कैन बी प्लेस्ड हियर। यहाँ अगर लेट्स से कोई बड़े बर्तन हैं जो किचन के सिंक में राइट नहीं धुल सकते तो उसके धोने की भी ये जगह है। तो मतलब ये मल्टीपर्पज़ किस्म की जगह है जिसको मतलब स्पेस यूटिलाइजेशन। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं तो अंकल ने एक छोटा सा ओपन डोर, ओपन एयर किचन या लॉन्ड्री के लिए जगह दी है। और मज़ीद सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं तो अंकल ने एक सर्वेंट जो आती हैं, मेड्स वगैरह जो आते हैं डेली के हिसाब से उनके लिए एक वॉशरूम बना दिया। ये साथ किचन है अगेन। एंड ये पाइप गैस के लिए, यस, ये गैस के लिए जो पाइप का सिलेंडर लगेगा वो अंकल ने बीच में डक डाली, इसी तरह ऊपर वाले पोर्शन में भी डाली हुई है। अगर इंस्टेंट हीटर लगाना है तो ये उसके गैस के भी कनेक्शंस हैं, बिजली का भी है। अगर किचन को सपोर्ट करने के लिए इंस्टेंट अगर आपको वाटर हीटर चाहिए ना, ये उसकी प्रोविजनिंग है। अंकल ने पूरी फुल पर प्लानिंग की हुई है। अगर आपके पास गैस का अंकल कमाल किया है वैसे आपने। अगर आपके पास गैस का सिलेंडर नहीं है और लाइट से गैस भी कल कोई डामाडोल हो गया और आप सोचते हैं कि यार हमने इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीज़र लगाना है, तो अंकल ने इसकी डक्ट्स छोड़ी हुई है पानी की। आप कनेक्ट करना है सिंपली, यहाँ पे पावर देनी सप्लाई और रॉक एंड रोल है गर्म पानी के साथ आपका। पीछे जाते हैं, पीछे जनाब। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ा लेफ्ट ऐसे ही किया हुआ है, ज़्यादा पेंट नहीं करा, राइट? कॉस्ट सेव की है। हाँ जी। ये जनाब खुली सी जगह आ गई है और यहाँ पे अगर आप देसी किस्म के बंदे हैं हमारे जैसे तो मंजियाँ शंजियाँ लगाएं, किन्नू शिन्नू लेके आएँ, पार्टी करें। वैसे तो मेरे ख्याल से क्लोथ्स के हैंगिंग के लिए जगह काफ़ी स्पेशियस जगह है। गीज़र यहाँ फिट होना है जो अभी तक हुआ नहीं है। गीजर्स 2 पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। राइट इधर। राइट राइट। और यहाँ मतलब वो ये अगर लॉन्ड्री के लिए अगर कोई जैसे एक और प्रोविज़न भी यहाँ मौजूद है, अगर यहाँ आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये 322 नंबर घर है, ये इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे याद रहेगा। इसके ऊपर जो लाइट्स लगी हुई है ना, वो भी लाइट्स लगी हैं। इसको थोड़ा सा फात पीछे खड़े होकर दिखाएं, बड़ा को रिलेट कर रहा है पूरे घर की एम्बियंस के साथ। और इसकी खसूसियत ये है कि ये अंकल ने ख़ुद से डिज़ाइन की है। इसमें अंकल ने एंगल के साथ वेल्डिंग कराई है, बीच में शीशा डाला है और ऊपर इसकी जो ये वाली जो एंगल्स लगे हुए हैं इसमें डबल डाले हुए हैं, उसके बैक पे स्क्रू लगा हुआ है। और ये ऊपर वाले जो है इसके मार्बल की स्लैब के साथ पूरी सिलिकॉन के साथ की हुई है। तो ये डिज़ाइन भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये आप खुद कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। अंकल बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। पहले तो फ़हाद ही मुझे टाइम देता है, आज मैं आने वाले वक्त में हमेशा कह सकूँगा फ़हाद के अब्बू से भी मैंने टाइम ठीक ठाक ले लिया। इट्स ज़बरदस्त, मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत घर बनाया है माशाल्लाह से आपने। आपकी एफ़र्ट्स नज़र आ रही हैं। छोटे छोटे इनोवेटिव डिज़ाइंस अंकल ने जो
एम्बेड किए हुए हैं वो आपने भी देखे हैं। एंड अगर आपके पास भी कोई ख्यालात हैं कि मतलब मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है, वो आप कमेंट्स में ज़ाहिर कर सकते हैं। अंकल वुड स्ट्रिक्टली बी फॉलोइंग द कमेंट सेक्शन। तो अगर आप समझते हैं कि इसमें ही आपको कोई हेल्प आउट चाहिए, कि कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल बी पर्सनली अवेलेबल एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अंकल से कम्युनिकेट करके आपको जवाब दे सकूँ उसके बारे में। और ये छोटी छोटी चीज़ें इनको अडेप्ट करें अपनी लाइफ में। घर बना रहे, घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, ज़िंदगी आपकी लग जाती है। ऐसे ही अंकल आपने तो अभी दूसरा घर माशाल्लाह से बनाया है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें छोटी छोटी अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स इस तरह ही करेंगे तो ये फ्रूटफुल रहेंगी। कुछ कहना चाहेंगे अंकल मेरे व्यूअर्स को? नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप आए, मैं ज़रा ये ना तो मैं फॉर अ लिविंग ये काम करता हूँ, तो मैं अपने लिए बना रहा था। आपका जो कोई इंटरेस्ट था, तो आई होप कि जो क्यूरियोसिटी आप लेके आए थे वो फुलफ़िल हुई है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू बेटा। हुआ ये था, मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स बताता हूँ। मैं फ़ाद को छोड़ने आया तो अंकल ने कहा आओ तुम्हें दिखाता हूँ अंदर। जब मैंने अंदर जाके चीज़ें देखी ना कि ये दरवाज़ा अंकल ने यूँ फेंका से मतलब ठा मारा और दरवाज़ा लॉक हो गया। फिर बीच में और चीज़ें देखी तो मैंने कहा ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि मतलब यू डोंट गेट टू सी इट एनीवेयर। मतलब इसको कैप्चर करना चाहिए और ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर किसी की ज़िंदगी में आसानी आए तो हमें भी खुशी होगी, आप भी आसानियाँ बाँटें। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस फ़र्क में खुदाफिज़। फ़हद और मुझे खुदाफिज़ करेंगे, फ़हद कैमरे के पीछे लगातार है। मटर गश्त स्टूडियोज़ को भी फॉलो करना है, ठीक है? हाफिज़।